Good morning everyone. I am Vikas Kumar Dubey, Assistant Professor in दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज। आज हम लोग एक टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल बजटिंग है, बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट है। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया, तो आज हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है और ये सोच रहा है कि किसी प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में, किसी प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो सोचेगा कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगना है और वो पैसा कहाँ से आएगा। तो उसने कोई एक प्रोजेक्ट चुन लिया। मान लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितने रुपए का है, 4700 रुपीज का है। तो पहले ये सोचेगा कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए उसको पैसे लगाने हैं और वो पैसे उसे बाहर से लेने हैं। तो पहले वो यह देखेगा कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए किस रेट से इनकम दे रहा है, इसके लिए किस रेट से पैसा निकाल रहा है। ये प्रोजेक्ट इस व्यक्ति के लिए जिस रेट से भी पैसा निकालता है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर यह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं 20% है और जो बाहर से हम लोन लेना चाहते हैं वह 10% पे है, तब तो इस प्रोजेक्ट को हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे देने हैं 10% और इस प्रोजेक्ट से पैसा मिल रहा है 20%, यानी यह प्रोजेक्ट आपके लिए फायदेमंद है। और ऐसा प्रोजेक्ट अगर आपको यह 8% ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है और आपको पैसे 10% पे ही मिल रहे हैं, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी इनकम कम है और आपको देना पड़ेगा ज्यादा। आइए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी मान लेते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट आपको कितना पैसा इनफ्लो करके देगा, किस रेट से इनकम कमा के देगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको रब कर देते हैं। मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट है जो कि 4700 रुपए लगना है और वह आपको कैश इनफ्लो करके देगा 3 सालों में। मान लेते हैं 3 साल आपके हैं, ईयर है आपका 1 2 3 और आपको कैश इनफ्लो लेता है, आसान सा अमाउंट लेते हैं जो सभी को समझ में आए। कैश फ्लो कर रहा है 1000 2000 एंड 3000। अब आपको यहाँ पे पहले ये चेक करना है कि इस प्रोजेक्ट से आपको कितना फायदा हो रहा है। मान लेते हैं हम लोग कि 10%, हम पहले से ज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम 10% पे लोन ले लें तो क्या होगा, 1000 आपको 1 साल बाद मिलेगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% का कितना होता है 0.909। दूसरे साल में उसकी वैल्यू हो जाती है 0.826 और थर्ड ईयर में हो जाता है 751। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 909 और ये आ जाएगा 1652 और फिर 2253 रुपए। तो पहले इनका हम टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है अगर आप 10% पे पैसे लेते हैं। तो ये आपको पैसे मिल गए 4 1 8 और 4, यानी 4814 रुपए की आपकी प्रेजेंट वैल्यू यानी आज वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने इन सभी पैसों को कन्वर्ट करके आज की कीमत पे ले आया है। अगर आपको इतने रुपए वैल्यू दे रहा है जबकि आपको पैसा उसमें कितना लग रहा है, पैसा आपको लग रहा है 4700, यानी आप 114 रुपए नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि आप इसमें फायदे में। यानी अगर आपको कोई 10% पे लोन देगा तो आप लेंगे क्योंकि उसमें फायदा है, लेकिन आपको ये सिर्फ रेट नहीं निकालना है, आपको ये पता करना है कि मुझे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से किस रेट से इनकम हो रही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि थोड़ा महंगा पैसा और लेते हैं, इसी को बोलते हैं एरर एंड ट्रायल मेथड। एरर एंड ट्रायल मेथड हमने ले लिया 12%। 12% हमने आपको टेबल, वैसे पहले सबका भी टेबल ये तो आपको याद हो गया है,
12% भी आप लोग को टेबल में लिखना बता रखा है, देखना कैसे देखते हैं। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये देखते हैं। तो आ जाएगा 12% का पहले ईयर में है 0.893, दूसरे साल में है 0.797 और थर्ड ईयर में है 0.712। जैसे आपने इस 1000 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उसी तरीके से यही कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 12% का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो पहला जो आएगा 1000 में मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 893। दूसरे साल का आ जाएगा 2000 into 0.797 दैट इज 1594 और थर्ड ईयर का आ जाएगा 2136। चल के चेक करते हैं कि अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4623 रुपए। अब मुझे बताइएगा कि आपका कैश आउटफ्लो कितना था। कैश आउटफ्लो था 4700, लेकिन 12% जब आपने उसको कंसीडर किया तो आप फायदे में नहीं बल्कि आप 4700 भी नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी 12% पे आपको लोन से नुकसान है। तो आपको कितने रुपए का नुकसान है? आपको कितने रुपए का नुकसान है? आपको 77 रुपीज का नुकसान है। आप 114 रुपए से लेके 77 रुपीज लॉस में 114 रुपए के फायदे से लेके 177 रुपए नुकसान पे चले गए, सिर्फ कितने परसेंट की वजह से? इन 2% की वजह से। तो इन 2% की वजह से डिफरेंस जो है आपका कितना रुपया है? वो है 191 रुपीज। चलिए तो अब हम लोग चेक करते हैं कि आपको किस रेट पे कंपनी को फायदा हो रहा है। देखिए आप समझिएगा, आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस, कह रहा है 2% पे आपका डिफरेंस कितना है? 191 और आपको कितने रुपए को कवर करना है? सिर्फ 114 रुपए। तो ये बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। 114 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 191, आपकी वैल्यू निकल कर आ गई 1.19 और लोअर रेट आपका सबसे कम क्या है? 10%, यानी 10 प्लस 1 11.19%, यानी कि उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से कितने रेट से फायदा हो रहा है? 11.19 की रेट से फायदा हो रहा है। अगर जो उसे बाहर से पैसा लेना है वह 11.19 या उससे कम है तब तो वह प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। अगर उसको जो लोन है 11.19 से ज्यादा पड़ेगा तो उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि वह उसके लिए फायदेमंद नहीं है। सिंपली बात, यानी पूरी कहानी का पर्पज ये है। अगर आप लोग ये नोट कर चुके हैं तो ये बात हम समझाते हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट पे था ये। ये वो व्यक्ति है जिसको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, ये है प्रोजेक्ट, और यह प्रोजेक्ट इसको 11.19% की रेट से इनकम दे रहा है। अगर इसको बाहर से लोन इससे कम रेट पे मिलेगा तब तो हम लोन लेंगे और इस लोन लिए हुए को इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे जिससे कि मुझे फायदा हो। अगर यह लोन 11.19 यानी या जिस भी प्रोजेक्ट से जो इनकम हो रही है जिस रेट से उससे अधिक है तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप मैसेज पे मुझे वो टॉपिक भेजें और जो टॉपिक नहीं समझ में आई उसको हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।